जय हिंद साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे सरकारी योजनाएं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और वनडे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आप एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर आने वाला है, अगर उसकी बुक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे, एक ना एक सवाल जरूर मिलेगा सरकारी योजनाओं के तहत। तो हम पहले पढ़ेंगे इंदिरा आवास योजना के बारे में। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत सन 1985 में हुई। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत सन 1985 में हुई और जब 1985 में हुई तो इस समय प्रधानमंत्री सम्माननीय राजीव गांधी जी थे। प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? राजीव गांधी जी थे। ठीक है। उसके बाद ये जो इंदिरा आवास योजना है ये किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो ये आती है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय। ओके ओके, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस तरीके से हम नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा, हमारे दिमाग में नोट्स बहुत आसानी से छप जाएंगे, हमें ज्यादा रटना या याद करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इंदिरा आवास योजना है ये किसके तहत लॉन्च की गई? तो ये इंदिरा आवास योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लॉन्च की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लॉन्च की गई थी। बहुत छोटे छोटे पॉइंट बना रहा हूं और इसी से आपके वनडे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों। इसी के तहत कहीं बाहर से नहीं आएगा, बस एक बार मन लगाकर पढ़ लीजिए। उसके बाद आईएमपी यहाँ पे है कि भाई इंदिरा आवास योजना का किस सन में नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इंदिरा आवास योजना का 1 अप्रैल 2016 को इंदिरा आवास योजना से नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना नाम रखा गया है। आप देख सकते हैं इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर कब बदला था? 1 अप्रैल 2016 को नाम बदलकर पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना रखा गया है। क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना से बदलकर। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा याद रखना है ये डेट और याद रखना है ये शुरुआत वाली डेट। ये मंत्रालय भी याद रखना है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको मंत्रालय से देखने को मिलेंगे या फिर शुरुआत से देखने को मिलेंगे या फिर ये इसकी डेट पूछेगा कि इसका नाम बदलकर, अब ये 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें क्या रखा है। तो ये याद रखना है साथियों। तो साथियों हम फिर से अगले टॉपिक की बात करेंगे या अगले राष्ट्रीय पेयजल मिशन की बात करेंगे। राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत हुई 1986 में। आईएमपी है, याद रखिएगा, इसकी शुरुआत 1986 में हुई। ये किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये आता है पेयजल आपूर्ति विभाग मंत्रालय के तहत। ठीक है, पेयजल आपूर्ति विभाग के तहत आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आते हैं अगली बात में कि 1991 में इसका नाम बदलकर, राष्ट्रीय पेयजल मिशन था तो इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया। 1991 में क्या किया गया? इसका नाम बदलकर राजीव गांधी, क्योंकि उस समय पीएम कौन हुआ करते थे? राजीव गांधी जी हुआ करते थे, तो उनके नाम पर रखा गया राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। ठीक है, 1991 में। फिर 2010 में इसका फिर से नाम बदल दिया गया और उस समय 2010 में रखा गया पेयजल और स्वच्छता विभाग। पेयजल और स्वच्छता विभाग इसका नाम रखा गया। बस इतनी बातें हमको याद रखना है, इन्हीं से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम दूसरी योजना की बात करेंगे इसके बाद। तो साथियों अब हम बात करेंगे नई योजना की जिसका नाम है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। इसकी शुरुआत साथियों 5 मई 1980 को हुई थी। 5 मई 1980 को इसकी शुरुआत हुई थी और इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। इस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करती थी? इंदिरा गांधी। और हम बात करें 2009 में इसे साक्षर भारत कार्यक्रम, 2009 में, समझिएगा मेरी बात को, 2009 में इसे साक्षर भारत कार्यक्रम के नाम से पुनर्गठित किया गया। 2009 में इसे साक्षर भारत कार्यक्रम के नाम से पुनर्गठित किया गया। मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूं वनडे एग्जाम के हिसाब से, इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपको ऐसी वीडियो दूसरी कोई भी देखने को नहीं मिलेगी कि इतना कम या लेंदी हो, बहुत कम है। बस थोड़ा थोड़ा माइंड में रिकॉल करना है, आराम से विकल्प सोल्व कर दोगे आप। ठीक है, अब हम दूसरी योजना की बात करेंगे। देखिए, तो यह है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। इसका मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। कार्यक्रम आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। इसके जो कार्यक्रम होते हैं वह विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। 2-3 बार रिकॉल पढ़ोगे तो अपने आप इनके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो भी आएंगे उनको आप टिक पाड़ने लगोगे। ठीक है, 2015 में ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। राष्ट्रीय आजीविका मिशन DNRLM ये भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। इसकी शुरुआत 1999 में। ये चीज ध्यान रखिएगा, सारी चीजों में योजनाओं दी जाती है और योजनाओं की शुरुआत के बारे में पूछा जाता है। तो मैं फर्स्ट से बता रहा हूं हर टॉपिक में, हर योजना में, कि उसकी सन याद रखना है कि कब शुरुआत हुई है और मंत्रालय। कोई चीज याद रखो या ना रखो, लेकिन ये 2 चीज जरूर याद रखिएगा क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद ही इन दोनों को करंट रूप से या सही रूप से समझा रहा हूं और बता रहा हूं। ठीक है, अब हम दूसरी योजना की बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। जो आप देखते हैं गांव गांव तक सड़क पहुंच पाई है वह है इस योजना के तहत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो आपके गांव में सड़क बनी है
वो इसी योजना के तहत बनी है। आप देखे होंगे कि जब वो सड़क बनती है तो सड़क के बाजू में एक बोर्ड लगा होता है जिसमें यही लिखा होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी, इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी और ये यूपी में 2012 में लागू हुई, यूपी में, उत्तर प्रदेश में 2012 में लागू हुई थी। इसको शुरू करने वाला प्रधानमंत्री या इस योजना को लाने वाला प्रधानमंत्री कौन था? इस योजना को लाने वाला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और इसका उद्देश्य क्या था इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य था 2007 तक 500 और उससे अधिक 2007 तक 500 और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को सड़क उपलब्ध कराना। 2007 तक 500 और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को सड़क उपलब्ध कराना। समझ गए? अब हम अगली योजना के बारे में बात करेंगे, ये नोट कर लो आप। तो साथियों, इसके बाद होगी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना। इस योजना की शुरुआत हुई थी 2005 में, देख सकते हैं शुरुआत 2005 में हुई थी। ये आती है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर। कौन? राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना किसके अंदर आती है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। आप इससे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि इसमें भी ग्रामीण है, योजना में भी, और ग्रामीण विकास मंत्रालय अलग से, ठीक है। ये लागू 2 फरवरी 2006 को हुई थी, जिसमें 200 जिलों में हुई थी। 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में। लेकिन ये योजना 2008 में संपूर्ण देश में लागू हो गई। 2008 में पूरे देश में लागू हो गई और 2009 में इसका नाम था नरेगा से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। 2009 में, कब? 2009 में इसका नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। और मनरेगा दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। मनरेगा दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है साथियों, ठीक है। और क्या इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था 100 दिन जो मजदूर होते हैं, जो गरीब परिवार होते हैं, उन्हें 100 दिन रोजगार की गारंटी देना। 100 दिन इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना का उद्देश्य था कि जो गरीब परिवार होते हैं, जो मजदूर, जो पिछले लोग होते हैं, उन्हें 100 दिन रोजगार की गारंटी देना। तो हम अब दूसरी योजना की बात करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। तो साथियों, ये दूसरी योजना है, इसको ज्यादा नहीं समझना है, बस थोड़ा सा देख लो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना, इसकी शुरुआत बेसिकली 2005 में हो गई थी। 2005 में इसका नाम था राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। लेकिन 2013 में एक और योजना बनी। 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। ये राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन थी, ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था। तो इन दोनों को मिलाकर इसका नाम पड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना। बेसिकली ये 2005 और 2013 की योजना को मिलाकर शुरू किया गया। 2005 और 2013 की योजना को मिलाकर शुरू किया गया और इसको हम NRHM प्लस NUHM योजना, मतलब इन दोनों को मिला के शुरू हुआ। तो पहले अपन इसको क्या कहेंगे? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM, फिर ये आ जाएगा NUHM 2013 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। ऐसे शुरू हुई थी। अब हम दूसरी योजना की बात करेंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये 2005 प्लस 2013 को मिलाकर शुरू होने वाली योजना थी। कौन सी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ओके। तो साथियों, ये है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके बारे में आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत बेसिकली 28 अगस्त 2014 को हुई थी, लेकिन इसकी घोषणा हो गई थी साथियों 15 अगस्त 2014 को। और इसको घोषणा किसने की थी? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब देखिए 2014 से जो योजनाएं आएंगी, 2015, 2016, 2017 आने वाली योजनाएं, तो उनके प्रधानमंत्री आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, क्योंकि आप जानते हैं नरेंद्र मोदी कब से प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो 15 अगस्त 2014 को ये प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कर दी गई थी नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका शीर्षक क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मेरा खाता भाग्य विधाता योजना कौन सी है? 4 ऑप्शन दे देगा, तो होगी प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसमें क्या था? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। सभी परिवारों में उस समय इस योजना का मुख्य शीर्षक यह मान सकते हैं कि उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए, ठीक है। ये किस मंत्रालय के द्वारा योजना थी? ये थी वित्त मंत्रालय द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया था। और ये 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ये 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा करके देती है। 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। जहां भी समझ में नहीं आए कमेंट जरूर करिएगा, आपके उस कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा, ठीक है। देखिए नोट कर लीजिए।